वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश का जो प्रोसेस है उसको कितने अच्छे अंदाज में कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमाया है। सूरह मुमिनून के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, कि हमने इंसान को मिट्टी के खुलासे से पैदा फरमाया है। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने उसको एक नुत्फ़ा बनाकर एक महफूज मकाम पर रखा। सुम्मा खलक़नन नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसौनल इज़ाम लहमा। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला आगे के मरहले को इरशाद फरमाता है कि जो वो नुत्फ़ा है उसको हम एक खून की शक्ल दे देते हैं, वो जमा हुआ खून बना देते हैं और खून का लोतड़ा बना देते हैं। फिर उस जमे हुए खून से हम गोश्त की बोटी बना देते हैं, हम जो है उसको जो है एक गोश्त बना देते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फिर गोश्त बनाने के बाद उसको हड्डियों का ढांचा बना देते हैं, उसके अंदर हड्डियां पैदा कर देते हैं। आगे इरशाद फरमाता है फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, कि हम उन हड्डियों पर गोश्त को चढ़ा देते हैं, खाल को चढ़ा देते हैं। सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, फिर हम उसको एक दूसरी शक्ल दे देते हैं, दुनिया के अंदर इस तरह भेज देते हैं कि जो पहले खून का लोतड़ा बना, फिर उसके बाद गोश्त की बोटी बना, उसके बाद हड्डी बना, हड्डी के ऊपर फिर सारी चीज़ें खाल और गोश्त चढ़ाकर दुनिया के अंदर एक बिल्कुल सही अंदाज में उसको दूसरी शक्ल में हम पैदा फरमाते हैं। ज़रा मेरे भाइयों इन आयतों में गौर करें। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे पहले जो है मिट्टी से पैदा फरमाया है कि मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। और एक इसकी बात और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान पैदा होने से पहले जो है नबातात की शक्ल में होता है, कि जब बीज ज़मीन के अंदर होता है तो मेरे भाइयों वो बीजों की शक्ल में और ग़िज़ा की शक्ल में चारों तरफ पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है। और फिर उन ग़िज़ाओं के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला नुत्फ़े को पैदा फरमाता है, गंदे पानी को पैदा फरमाता है। उस गंदे पानी के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला फिर ये प्रोसेस जो है चलता है कि सबसे पहले खून जमता है, जमा हुआ खून होता है, उसके बाद गोश्त बनता है, हड्डियाँ बनती है। ये 7 मराहिल अल्लाह तबारक व तआला पार करता है। ये इंसान के पैदा होने के जो है 7 मराहिल, 7 मारिज हैं। कि सबसे पहले सुलालतिन मिन तीन, कि मिट्टी का खुलासा होता है। उसके बाद नुत्फ़ा अल्लाह तबारक व तआला उसको नुत्फ़ा बनाता है, नुत्फ़े को महफूज मकाम पर रखता है। उसके बाद उसको जमा हुआ खून बनाता है, जमे हुए खून को फिर गोश्त बनाता है, गोश्त को फिर हड्डी बनाता है, हड्डियों के ऊपर गोश्त को चढ़ाता है। और फिर जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर रूह फूंक देता है और उसको जो है दुनिया में एक ऐसी शक्ल में पैदा फरमाता है कि इंसान अपने आप को ये सोच ही नहीं सकता कि मेरी जो पीछे शक्ल गुजरी है कि ये भी हो सकता है। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। और इन आयत में अगर हम गौर करें और इनमें ज़रा देखें कि आजकल जो साइंस और डॉक्टर्स वगैरह बतलाते हैं कि भाई इसमें इतना टाइम लगता है, इसमें इतना टाइम लगता है, या अपनी रिसर्च के मुताबिक बताते हैं। मेरे रब ने तो कुरान करीम के अंदर हर चीज़ को बारीकी से बतला दिया है कि इन आयत में जहाँ सुम्मा का लफ्ज़ आ रहा है वो ताखीर के लिए आ रहा है।
شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ۔ یہ جو ثم کا لفظ آیا ہے یہ دیر کے لیے آیا ہے کہ بھائی جو ہے یہ مٹی کے خلاصے سے ہم نے اس کو پیدا فرمایا ہے، اس کے بعد جو نطفہ بنا ہے اس میں تاخیر لگی ہے، اس میں کچھ دیر سے بنا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ مٹی کی غذا سے فوراً ہی اس کو نطفہ بنا دیا۔ پھر اس کے نطفے بننے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة، اس میں بھی ثم آیا ہے۔ تو نطفہ بننے کے بعد جو آگے پروسیس چلا ہے اس میں بھی تاخیر ہوئی ہے، اس میں بھی کچھ ٹائم لگا ہے، کچھ دیر ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة عظاما۔ یہ جو بیچ میں فا آ رہا ہے، فا کا جو ترجمہ ثم کا بھی وہی ہے، پھر ہم نے ایسا کیا ہے، فا کا بھی وہی ہے، پھر ہم نے ایسا کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں فرق یہ ہے اللہ تعالیٰ کی، میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھیے اور قرآن کریم کا انداز دیکھیے کہ ثم سے تاخیر کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کچھ ٹائم لگ رہا ہے، کچھ دیر لگ رہی ہے، اور فا کے ذریعے اس تاخیر کو ختم کیا جا رہا ہے کہ نطفے سے جو ہے انسان کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو نطفہ اس محفوظ مقام میں جو ہے جاتا ہے اور اس محفوظ مقام سے میں جو ہے وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، تو اس میں تاخیر ہوتی ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے۔ اس کے بعد ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة عظاما، جمع ہوا خون سے جو ہے پھر گوشت جو ہے جلدی سے بن جاتا ہے، ہڈیاں جلدی سے بن جاتی ہے، ہڈیاں بننے کے بعد اس کے اوپر گوشت اور کھال جو ہے جلدی سے چڑھ جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ پھر یہ پروسیس میں واپس ٹائم لگ رہا ہے کہ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جو ہے بچے کے پیدا ہونے میں ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے، اس لیے ثم کو لایا گیا ہے کہ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر ہم اس کو جو ہے دنیا کے اندر بھیجتے ہیں، اس کو ایک جو ہے الگ ہی انداز میں پیدا کرتے ہیں۔